भैया क्या नाम है आपका? मैं बंटी बारा समाज से है। मैं बारा समाज का रहने वाला हूँ। मैं जब यहाँ पे आया, मतलब कल मेरे से बात हुई तो मैं गया था मुसाफिर खाना, मेरे को बात हुई तो मेरे को पता चला। तो मैंने वहाँ सुनने के साथ सबसे पहले मैं अरुण भैया को बताया। अरुण भैया से बोला मैं यहाँ पे फंसा हुआ हूँ, मेरा समाज इतना निचले स्तर पे है कि उनको यहाँ तक रेप किया जा रहा है और मर्डर भी किया जा रहा है। शासन प्रशासन कुछ कर नहीं रही। जब तक हम अपनी सरकार नहीं बनाएंगे, अपना मतलब अपने अंदर की बातों को जगाएंगे नहीं, अपने हम अधिकार को जानेंगे नहीं, तब तक ये शासन प्रशासन हमको कुछ नहीं देगी। तो हम अरुण भैया से बात किया। अरुण भैया को बोले कि जाइए आप वहाँ पे, मतलब ये बात का सोल्यूशन करिए, शासन प्रशासन से बात करिए, हम आपसे कल आके मिलते हैं। तो हमारे बारा समाज के लोगों को, हमारे ये नट, जिसको अभी नट बेड़िया मंगता तुरुकटा रणिया कहा जाता है, हम लोग अपनी एक बारा समाज के लिए, हमको भी अधिकार है जीने का। जो हमारे शासन प्रशासन हमारी बातों को सुन नहीं रहे हैं, उसके लिए हम लोग कार्रवाई करेंगे और जल्द ही अपना सरकार बनाएंगे। बहुजन सरकार बड़ी जल्द ही बनाएंगे। अगर हमारी बातें नहीं सुनी जाएगी, अभी संडे तक हम प्रशासन के हाथ पे छोड़ दिए। प्रशासन से बात हुई, प्रशासन बोले मैं संडे समाज में इतने बड़े बड़े संगठन हैं, वो क्यों नहीं आए? आएंगे ना, क्यों नहीं आएंगे? आएंगे, जल्दी आएंगे। उनसे बात हो गई है, बात हो गई है। अभी मेरे मतलब ओम प्रकाश राजभर जो कैबिनेट मंत्री हैं हमारे, पंचायती राज भवन माननीय ओम प्रकाश जी, उनसे भी बात हुई है। उनके मतलब विनीत सिंह जी से बात हुई, हमारे जिला अध्यक्ष जी से, वो भी बोले हैं मैं आपके पास मिलने के लिए। मेरे बारा समाज के वो हेड हैं, तो हमारे बारा समाज के सदस्य को उठा रहे हैं, वो ज़रूर आएंगे। हम लोग संडे तक प्रशासन के हाथ पे सौंप दिया है। हमारे ये जो मृत्यु दंड हुए, कोई किसी प्रकार का कोई भी दंड हुआ है, उसको प्रशासन खोज करे और जांचे। कुछ भी करके हमारे प्रशासन, मतलब हमारे जो ये मृत्यु हुई, कोई भी करके उनको निर्णय दिया जाएगा। अगर निर्णय नहीं दिया जा रहा, मैं संडे तक प्रशासन के हाथ में सौंप दिया। अगर नहीं हो रहा तो संडे को प्रशासन का क्या आश्वासन है? अभी तो है कि हम आपके शासन में लगे हुए हैं। अभी तो प्रशासन हमारे सत्ते में है, बोल रहा है मैं करने के लिए राजी हूँ। अब ऊपर वाला जाने वो क्या करना चाह रहे हैं। संडे तक मैं उनको समय भी दे दिया हूँ कि संडे तक आप करिए। अगर संडे तक नहीं कर रहे, मैं थाना जामो थाना घिराव कर रहा हूँ। वहाँ पे कितने लोग आएंगे, कितने बहुजन के आएंगे, कहाँ से लोग आएंगे, वो जानेंगे। जिले में अभी इतनी दलितों के ऊपर हत्या हो रही है, उस पर क्या कहेंगे भैया? मैं यही कहूँगा भैया कि हमारे समाज के लोग अपने वोट के अधिकार को नहीं जान रहे हैं, और मैं इन्हें जगाने की कोशिश करूँगा, बताऊँगा कि क्योंकि मानवर साहब कहे थे, जिस समाज का राजा नहीं होता, जिस समाज के लोगों की राजनीति में हिस्सेदारी नहीं होती, उस समाज की कोई भी अस्तित्व नहीं होता उस समाज का जी। और इस पहचान को बनाने के लिए सत्ता में आना पड़ेगा। जैसे पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी का जब शासनकाल था, तब यही लोग, इसी समाज के लोग जब थाने जाते थे, तब जैसे देख लेते थे कि फाइबर का चप्पल पहना है तो इसका मतलब चमारपासी मंगता के घर से है, तब तुरंत एसओ हो या कोई और अधिकारी तुरंत कुर्सी लाकर देता था, बैठिए। तब ये सत्ता की हनक होती है। आज सत्ता जो है वो गलत लोगों के हाथ में है। जैसे बाबा साहब कहते कि अगर आप अपने वोट को बेच रहे हैं, तब आप अपनी बहन बेटियों की इज्जत को बेच रहे हैं। जानते हैं कैसे? क्योंकि आपने जिसको विधायक बनाया है, मुख्यमंत्री बनाया, उस समाज के लोग आपकी बहन बेटियों के साथ में छेड़खानी करेंगे, बलात्कार करेंगे, और उनके ऊपर FIR नहीं होगी। उसके बदले में आपको जेल में डाल दिया जाएगा। आपके लोगों का ही शोषण होगा, और आपके लोगों का जो शोषण करेगा उसके खिलाफ FIR तक दर्ज नहीं होगी। ये तब होगा, हम लोगों को न्याय मिलेगा, जब हमारे लोग न्याय देने वाले होंगे तब। क्योंकि जो न्याय देने वाला है वो उन्हीं के लोग हैं जो हमारा शोषण आज तक किए। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मदन है। और ये हत्या जो है आज 3 दिन हुआ। इस हत्या को खबर मुझे कल नाइट में मालूम मिला। उसके बाद जो है ये बारा समाज का एक हम लोग का मीटिंग है। क्योंकि छोटी जातियाँ पे जब भी होता है, वो चाहे वो पासी हो, चाहे चमार हो, चाहे वो मंगता हो, नट हो, छोटी छोटी जातियों पे जब दुर्घटना होता है तो उसका कोई सुनवाई नहीं होता। ठीक, उसके बाद क्या होता है, यही कांड अभी बड़ी जातियों में हो तो उसको 2 दिन में ये हो जाता है। उत्तर प्रदेश में क्राइम खत्म हो गया है। अरे क्राइम जब खत्म हो गया तो हो क्या रहा है ये? इसको तो आप देख लीजिए, ये तो दिख रहा है ना आपका। महफिल भी देख रहा है, जनता भी देख रहा है, जिला अमेठी भी देख रहा है, सब लोग तो देख रहे हैं। जब ख़त्म हुआ तो हुआ कैसे ये भाई? मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ कि जब ख़त्म हुआ, जब योगी ने बता रहे हैं कि ये ख़त्म हो गया, दलित लोग नहीं परेशान है तो परेशान हैं किस कारण? हम लोग का जो भी कांड होता है तो क्या बोल के ख़त्म किया जाता है पता है? ये नट हैं, ये आपस में दारू और शराब पीते हैं, आपस में ये कांड कर लेते हैं, छोड़ो हटाने दो।
ये कांड बड़े बड़े लोगों ने करवाते हैं। ठीक, शंका ये किसी पे? जब मुझे शंका होता तो प्रशासन क्यों बुलाता, प्रशासन के पास क्यों जाता। मैं शंका के जब मुझे मालूम होता कि अगला इंसान ने किया है तो मेरे पास प्रशासन है, कानून रखवाला होता है, कानून के माध्यम से मैं उसको 2 दिन के अंदर उठवा लेता।